अब संवैधानिक बेंच में होगी कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई। दोनों जजों की अलग अलग राय होने के बाद बड़ी बेंच में भेजा गया मामला। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। कहा बैन के खिलाफ याचिका खारिज होनी चाहिए। जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखा। सीजेआई के पास भेजा गया मामला। सीजेआई से बड़ी बेंच की गठन की अपील। जो जजमेंट था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटक हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पुलिस प्रशासन अलर्ट। दंगा भड़काने वालों पर होगी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। ऊना में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। चंबा में 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। जौनपुर में फिल्म आदिपुरुष का विरोध। अभिनेता सैफ अली खान समेत 5 के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज। 27 अक्टूबर को होगी मामले में सुनवाई। महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ने वालों पर कसा शिकंजा। धूले में सरतन से जुदा नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मिल सकती है मंजूरी। 7 निकायों के सीमा विस्तार प्रस्ताव पर भी लग सकती है मोहर। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मिले सीएम योगी। पत्नी ने की उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की मांग। लखनऊ सिविल अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भर्ती संत महेंद्र दास का जाना हालचाल। लखनऊ में सीएम आवास पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर बैठक। अथॉरिटी के अधिकारी जेवर विधायक के साथ 100 से ज्यादा किसान रहे मौजूद। दूसरे चरण के जमीन अधिग्रहण पर हुई चर्चा। बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बस्ती गोरखपुर महाराजगंज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लेंगे जायजा। लोगों के बीच राहत सामग्री का करेंगे वितरण। वाराणसी में आरएसएस नेता की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। सीपी सतीश गणेश ने 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के जसपुर में दबिश डालने पहुंची यूपी पुलिस पर हमला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में यूपी पुलिस के 3 जवान घायल। गोलीबारी में बीजेपी के सीनियर ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी की मौत। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर शिकंजा। हजरतगंज के दारुल शफा में पुलिस ने छापेमारी की। फिरोजाबाद में भड़काऊ बयान देने पर आजम खान को हाईकोर्ट से राहत। मामले में कार्रवाई पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने बढ़ाया। कोर्ट ने विशेष सचिव की रिपोर्ट के साथ सरकार से मांगा जवाब। अब 30 नवंबर को सुनवाई। 11 दिन के प्रयागराज प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। 16 से 19 अक्टूबर तक कार्यकारी की बैठक में होंगे शामिल। 20 अक्टूबर को प्रांत प्रचारक क्षेत्र प्रचारक के साथ करेंगे बैठक। नाबालिग से शारीरिक संबंध मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा नाबालिग की सहमति का कोई अर्थ नहीं। आरोपी ने कहा सहमति से शादी की और शारीरिक संबंध बनाया। कोर्ट ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बताने को ठहराया गलत। कोर्ट ने नाबालिग से शारीरिक संबंध को ठहराया गलत। कोर्ट ने दुष्कर्म मानते हुए जमानत अर्जी खारिज की। अलीगढ़ के प्रवीण कश्यप ने दाखिल की थी जमानत अर्जी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ आरोप तय। साल 2015 में रोकी थी रेल। निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर सहजनवा क्षेत्र में मगहर सहजनवा के मध्य रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में हुई हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा। संत कबीरनगर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की जानकारी ली। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विश्वेश्वरैया हॉल में राजू श्रीवास्तव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा राजू भैया आज भी हम सबके दिलों में जीवित है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ जिले के दौरे पर रहे। युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा की।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया चित्रकूट के 4 दिवसीय ग्रामोदय मेले का समापन। धार्मिक नगरी चित्रकूट में राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के आवास पर शरद उत्सव मनाया जाता है। कौशाम्बी में मजार के चारों तरफ किए गए अवैध अतिक्रमण को नगर पालिका ने हटाया। स्थानीय लोगों ने किया था विरोध। रायबरेली में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ कार्रवाई। 27,000 वर्ग मीटर के अवैध प्लांटिंग पर रायबरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बाइक सवार बदमाश के पैर में गोली लगी, साथ ही फरार। आगरा में बीजेपी विधायक का नगर निगम पर आरोप। घर का भेजा ज्यादा हाउस टैक्स, कंपनी को हटाने की मांग। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर पश्चिमी में मिड डे मील दूध में छिपकली गिरने से हड़कंप। सभी बच्चों ने दूध पीने के बाद तबीयत खराब होने की शिकायत की। मुरादाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। 50,000 के इनामी को पकड़े गई एसओजी टीम पर हमला। 5 एसओजी के जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। ललितपुर में 1 साल पहले 5 साल के मासूम का कुएं में शव मिलने का मामला। मजिस्ट्रेट आदेश पर मासूम के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीएम की फंसी गाड़ी। बाढ़ का दौरा करने गए थे एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी। अहमदाबाद की गाड़ी पलटते पलटते बची। बागपत में दीपावली के मद्देनजर विशेष अभियान। पुलिस ने 10 क्विंटल 50 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की। मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एटा में दीवार ढहने से नीचे दबकर 8 साल की मासूम की मौत। 2 बच्चियां हुई गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। 15 दिन पहले बनी नगर पालिका की दीवार ढही। संस्था और जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बारिश के बाद खुली भ्रष्टाचार की पोल। बरेली पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्मैक तस्कर छोटे प्रधान के सहयोगी फयाज की 2 करोड़ 67 लाख की संपत्ति जब्त। आगरा के मेरिट होटल में वाइल्ड लाइफ एसओएस द्वारा वर्ल्ड स्लॉट बियर डे समारोह का आयोजन हुआ। स्लॉट भालू भारत में पाई जाने वाली अनोखी प्रजाति में से एक है। बहराइच में दीवार गिरने से ग्रामीण की मौत। बेटी भी घायल, अस्पताल में भर्ती। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबकर महिला की मौत। शौच के लिए गई थी मृतका। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ का बरपा कहर। बीती रात 2 जगह टूटा बांध। बूढ़ी राप्ती पर बना अशोकवा मदरहना बांध टूटा। बांसी तहसील के धड़िया के पास भी टूटा बांध। वाराणसी कैंट स्टेशन की ओर जाने वाली रोड पर गड्ढे में गिरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। बताया जा रहा है कि यहां पर आए दिन गाड़ियां पलट जाती हैं और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को निकाला जाता है। गाजियाबाद में रजाई गद्दे भरने की दुकान में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कैलाश महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया। अनुपम खेर ने जलाभिषेक कर प्रसाद भेंट किया। रामपुर में बैंक में 60,000 रुपए जमा करने जा रहे शख्स से 2 बाइक सवारों ने लूट की। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट में शामिल एक आरोपी शावेज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी नफीस फरार है। आगरा में बंदरों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला महिला अस्पताल का लेबर रूम बंदरों ने तबाह कर दिया है। बंदर कमरे की फॉल सीलिंग को घुस गए हैं और करीब 7 घंटे तक उन्होंने तांडव मचाया। कुशीनगर में सीडीपीओ का घूस लेते वीडियो आया सामने। मोबाइल की फ्लैश लाइट में आंगनवाड़ी वर्कर से 3,000 रुपए घूस लेते नजर आए सीडीपीओ। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल में पुलिसकर्मी के साथ दबंगई और बदसलूकी की गई। जाम खुलवाने के दौरान बाइक सवार युवकों को रोकने पर दबंगों ने सिपाही का गिरबान पकड़कर बदसलूकी की। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। बिजनौर में डांसर्स के अश्लील ठुमकों पर मनचले नोट उड़ा रहे हैं। डांस पार्टी लोगों के लिए लूट का अड्डा बनी। अवैध रूप से चल रही डांस पार्टी को रोकने के लिए ग्रामीणों ने गुहार लगाई। मामला थाना सियोहारा इलाके का। हाथरस के गांव के दौली में हुई हर्ष फायरिंग। गोली लगने से पोती की मौत, वहीं दादी गंभीर रूप से घायल। बांदा में मासूम बच्चे के लापता होने से हड़कंप मचा। मेडिकल नर्स के साथ कानपुर में बरामद हुआ बच्चा। खरीद फरोख्त मामले में पुलिस जांच में जुटी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर बर्फबारी से श्रद्धालुओं से संख्या बढ़ी। 26 अक्टूबर को गंगोत्री और 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे।
करवा चौथ पर संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों में रौनक। सुहागिन महिलाएं बाजारों में खरीदारी के साथ हाथों में लगवा रही मेहंदी। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में पानी भरा, किसानों की खड़ी फसल हो रही बर्बाद। रायबरेली में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 27,000 वर्ग मीटर के अवैध प्लांटिंग पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। शहर भर के प्लॉट डेवलपर्स को प्रशासन ने दी सख्त हिदायत। झांसी पुलिस ने अचेत अवस्था में एक छात्रा को भूसा के कमरे में बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में कलेक्ट्रेट कोच को मिला अवार्ड। विश्व परिषद संगठन क्वालिटी ऑस्ट्रिया के सदस्यों ने जिले में आकर डीएम समेत कई उच्च अधिकारियों के कार्यालयों का ऑडिट किया था। खटीमा में लगातार बरसात से किसान की धान की फसल खराब हुई, किसानों को मुआवजा देने की मांग। सुल्तानपुर में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप। सिविल लाइन इलाके के कॉन्वेंट स्कूल के पास का मामला। अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारियों में जुटे युवक। 30 अक्टूबर को कानपुर में जनपद के युवाओं की भर्ती परीक्षा। हरदोई में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति और देवर पर मारपीट और गला दबाकर हत्या करने का आरोप। घटना के खुलासे में जुटी पुलिस। कुशीनगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। नारायणी नदी में बाढ़ से लोग बेहाल। सालकपुर महादेवा गांव में राहत सामग्री बांटी गई। ललितपुर के सुरीखुर्द गांव में बारिश के बीच 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 5 लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबे से सभी 5 घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच जिले की 4 तहसीलों में बाढ़ का संकट छाया। तहसीलों के 95 गांव में बाढ़ का संकट। बाढ़ग्रस्त इलाके में भोजन की व्यवस्थाएं की गई। महोबा में रेलवे अंडरब्रिज में जल भराव। 4 दिनों से पानी भरा होने से चरखारी को जोड़ने वाला रास्ता बंद। परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचा। गंगा और बहेगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। गाजियाबाद के थाना सेहानी गेट इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑटो संचालकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बारिश बनी बाधा। निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप। मंदिर परिसर में मिट्टी कटान भी समस्या बना। बहराइच में बाढ़ के पानी से सराबोर हुआ थाना। ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुए। बांदा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल में भरा पानी। क्लासरूम तक पानी पहुंचने से पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चे। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत। नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पानी के तेज बहाव में फिसला था युवक का पैर। कोलकाता के टोलीगंज में एक प्रोडक्शन हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं। मिशन गुजरात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और नवसारी में गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के वन विभाग में 223 करोड़ का घोटाला। सीबीआई ने किया बैंक मैनेजर और अधिकारियों पर केस दर्ज। जम्मू से बाहर के नागरिकों को भी मतदाता बनाने का आदेश वापस। न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। विपक्षी दलों ने किया कड़ा विरोध। भोपाल दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा कांग्रेस में होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी मूसा कुरैशी तेलंगाना से गिरफ्तार। लंबे समय से फरार था मूसा कुरैशी। हैदराबाद में हवाला रैकेट का भंडाफोड़। कार से 2 करोड़ कैश जब्त। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के जमशेरों में बस में आग लगने से 18 यात्री जिंदा जले। कई झुल से बाढ़ प्रभावितों को कराची ले जा रही बस में लग गई थी भीषण आग। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव पारित। वोटिंग में भारत नहीं हुआ शामिल। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने यूक्रेन पर रूस की मिसाइल स्ट्राइक की निंदा की। बोले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये युद्ध अपराध है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया ने रूस के मिसाइल हमलों का समर्थन किया। सीरिया के राजदूत बोले डोनबास इलाके के लोग रूसी संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिजली संकट के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहल की अपील। लोगों से बिजली कटौती के बीच मोमबत्तियां और बैटरियों का स्टॉक करने का आग्रह किया।
यूएन में रूस के समर्थन में उतरा उत्तर कोरिया। यूक्रेन के विवादित इलाकों में रूस के जनमत संग्रह का समर्थन किया, जिसे पश्चिमी देशों ने दिखावटी करार दिया था। ईरान के तेहरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन तेज, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर बोले ईरान के सर्वोच्च नेता। खामेनेई ने कहा, देश के दुश्मन विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, अब तक 35 लोगों की मौत, कई लोग बेघर हुए। 8 जिलों में करीब 20 लोग लापता। स्पेन में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर परेड का आयोजन, 4000 सुरक्षा बल के सदस्यों के साथ 150 वाहन और 84 विमान हुए शामिल। दक्षिण अफ्रीका के डरबन, केप टाउन बंदरगाहों पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कंटेनर और कार टर्मिनल पर स्टाफ की कमी के चलते निर्यात आयात पर असर, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे। दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 से बढ़त। डेविड मलान ने खेली शानदार अर्धशतक की पारी, 49 गेंद पर 82 रन की पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए मोहम्मद शमी, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। इससे पहले शमी ने पास किया था फिटनेस टेस्ट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर की रैंकिंग में उछाल, वनडे रैंकिंग में 33वें नंबर पर पहुंचे सूर्य कुमार यादव, टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में रेसलर सुशील कुमार पर आरोप तय, हत्या समेत कई संगीन धाराओं में चलेगा केस। सुशील कुमार सहित 18 लोगों की हो सकती है सजा। आमिर खान के विज्ञापन पर विवाद, शादी के बाद गृह प्रवेश करते दिखे आमिर खान, एमपी के गृह मंत्री बोले इसकी इजाजत नहीं। फिल्म डबल एक्सल का ट्रेलर रिलीज हुआ, बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब देंगी सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। ट्रेलर में शिखर धवन को देख एक्साइटेड हुए फैंस। शिल्पा शेट्टी पर चढ़ता दिखा भोजपुरी फीवर, शिल्पा ने मजेदार डायलॉग बोलते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो। फिल्म मिली का टीजर हुआ आउट, नर्स के रोल में नजर आएंगी जानवी कपूर। 4 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।